लगातार 10 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को आखिरकार ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के बाद राजनीति शुरू हो गई है दिल्ली में। एक तरफ आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी सरकार जो है 2024 के चुनाव से के लिए आम आदमी पार्टी से डर गई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत गिरफ्तारी हुई है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश पिधोड़ी जी हैं। रमेश पिधोड़ी, सबसे पहले ये जो गिरफ्तारी हुई है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, ये जो आपने शब्द यूज़ किया है कि कानून अपना काम कर रहा है। मोदी साहब 2014 में आए थे तो भ्रष्टाचारियों के लिए तो आए थे। देश करा रहा था, देश त्रस्त था। काला बाजारी, काला धन, भ्रष्टाचारी, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, अरबों करोड़ों खरबों रुपए लूटे जा रहे थे। देश बर्बाद हो रहा था। देश की जड़ों में कहीं ना कहीं दीमक की तरह देश को भ्रष्टाचारी खा रहे थे। तो अब ईडी CBI अपना काम कर रही है, जो डिपार्टमेंट जिसके लिए बनाए हैं। अगर वो करप्शन करने वाले लोगों को, भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ेंगे तो किस लिए करोड़ों करोड़ों की बिल्डिंग हर राज्य में बना रखी है। तो ईडी अपना काम कर रही है, साक्ष्य ईडी के पास हैं, तो इसलिए उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की बात करें पिधोड़ी जी, तो बीजेपी के नेता जो हैं, जिसमें आप भी हैं, आप लोग बहुत पहले से भविष्यवाणी कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तार होंगे, केजरीवाल भी, संजय भी। आप लोग का सोर्स क्या है? क्योंकि आप लोग भविष्यवाणी करते हैं, इधर ईडी गिरफ्तार करती है। हमारा सोर्स आपका चैनल ही तो है। सबसे पहले तो आपका चैनल ही दिखा रहा था कि केजरीवाल ने, संजय जी ने अरोड़ा को उससे मिलवाया, इतने पैसे लिए। मैं तो आपका चैनल देखता हूँ, आपका चैनल ही सोर्स है। तो आपके चैनल सोर्स गहराई में जाने के बाद, चीज़ों को निकलने के बाद, ये तो फिर तो केजरीवाल की तरह आप मिले हुए, आप ही गिरफ्तार करवा रहे। मुझे लगता है आपका चैनल ही। केजरीवाल भी ये कहता था कि सिसोदिया को गिरफ्तार करके दिखाओ, सिसोदिया को गिरफ्तार करके दिखाओ। तो इसलिए केजरीवाल को मालूम था कि सिसोदिया गिरफ्तार होगा। सिसोदिया के थ्रू सारे साइन हुए, उनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कहीं फाइल पे साइन नहीं करता, तो पैक करा दिया सिसोदिया को। सिसोदिया से मिलने पहुंच गए, अब संजय सिंह के घर पहुंच गए। यार, संजय सिंह का आखिरी वीडियो आया है गिरफ्तारी के बाद से। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी जो सरकार है, और ये बात केजरीवाल भी बोल रहे हैं ट्वीट करके, कि बीजेपी सरकार जो है 2024 के चुनाव में हारने के डर से इस तरह का काम कर रही है। केजरीवाल साहब ने कहा, जितेंद्र उनका एक लॉ मिनिस्टर था, सारे कागज मैंने जांच लिए हैं, मैं कमिश्नर रहा हूँ इनकम टैक्स में, जबकि रहा नहीं कमिश्नर। केजरीवाल साहब ने कहा सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार है, कट्टर। सत्येंद्र जैन ने कहा था सरदार भगत सिंह है। सिसोदिया जी को बेचारे को सरदार भगत सिंह बनाकर सरदार भगत सिंह जी को और अपमान करने की कोशिश की, ऐसे चोरों से नाम मिलाकर। तो ये कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते हैं, ये खुद ही सब कुछ देते हैं। लेकिन जो इनके कुकर्म है, केजरीवाल बताए कि अरोड़ा ने कहा कि दुकानें 3 बजे तक खुलनी चाहिए, संजय जी से शर्त रखी जब संजय जी ने पैसे मांगे, और संजय जी को 25 से 32 लाख रुपए दिए जो उन्होंने कहा है। तो अगले दिन ऑर्डर हो गए दुकानों के 3 बजे तक खुलेंगी, शराब की दुकानें 3 बजे तक खुलेंगी, और रेस्टोरेंट भी 3 बजे तक, पब भी 3 बजे तक खुलेंगे। तो ये क्या कहलाता है जी? 5% से 12% कमीशन कर देना शराब माफियाओं का, बेचने वालों का, वो पैसा तो सरकार के खाते में आना चाहिए था। तो वो क्यों किया जी? क्या आपकी रिश्तेदारी थी जी? तो इस प्रकार के साक्ष्य हैं। देश कानून से चलेगा, सबूतों से चलेगा। ईडी के पास सबूत हैं, तो सबूत के आधार पर गिरफ्तार हुए हैं वो। जो आज गिरफ्तारी हुई है, आपने भी देखा होगा, जो संजय सिंह का बॉडी लैंग्वेज था, वो हाथ उठाते, हिलाते हुए जा रहे थे, दिखाते हुए जा रहे थे कि वो एक तरह से एक सेनानी जो होता है। और उन्होंने बयान में ये भी कहा था कि वो आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, वो किसी भी, वो मर जाएंगे लेकिन डरेंगे नहीं। नहीं, डरा कौन रहा है? अरे भाई, आप ये कहो ना, मर जाएंगे तो फिर पैसे क्यों लिए थे? और किसी पर विशेष टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, वो गिरफ्तार भी हो गए हैं। लेकिन सिनेमा हॉल के बाहर टिकट ब्लैकमेलिंग करके काम करने वाले लोग, और सिस्टम को बदलने की मानसिकता से लोगों को गुमराह करके धोखा देने वाले लोग, इसी केजरीवाल साहब ने, उनके गुरु ने कहा था, मेरे 2 बच्चों की कसम, कपिल सिब्बल चोर है, भ्रष्ट है, सोनिया गांधी चोर है, भ्रष्ट है, शीला दीक्षित के खिलाफ, मेरे खिलाफ 3000 पन्नों का सबूत है, जेल भेज दूंगा जी। और फिर उसके बाद कांग्रेस के साथ ही, कांग्रेस की स्थिति आज देखिए, धोबी का कुत्ता कर ना घाट का, ना तो हड्डी को निगल सकते हैं, कह सकते हैं भ्रष्टाचारी है, और ना ये कह सकते हैं कि ईमानदार है। क्योंकि सबसे पहले तो कांग्रेस ही चोर बताई थी केजरीवाल साहब ने। तो जब केजरीवाल साहब ने कांग्रेस चोर बताई थी, तो इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी जमानत, ये बेशर्मी की इंतहा है। पहले ज़माने में या ख़ानदानी लोगों के घर तो अगर पुलिस गिरफ्तार करने भी पहुंच जाए
तो सामने पड़ोसी वाले को लोग मुंह नहीं दिखाते हैं और वो हाथ लगा के टाटा बाबा कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी इससे ज़्यादा जी। क्रेडिबिलिटी की बात करेंगे तो अभी इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, जिसमें केसी त्यागी, थोड़ी देर में उन्होंने बयान दिया था कि इस तरह से जो कार्य करती है ईडी या सीबीआई, तो कहीं ना कहीं उनके क्रेडिबिलिटी को असर पड़ता है। ये उनके बयान था। ये बड़े नेता हैं, शर्म आती है, शायद इसलिए लोगों को, पॉलिटिकल लोगों से नफरत है, देश के लोगों को, नेताओं से, इसी प्रकार के त्यागी जी जैसे लोगों के बयानों से ही। 5000 लोगों के यहाँ रेड डाली है सीबीआई और ईडी ने पिछले 9 साल के अंदर। 1.5 लाख हजार करोड़ रुपए की रिकवरी करी है सीबीआई ने और ईडी ने। ये पैसा किसका था, पूछना चाहता हूँ त्यागी साहब से। ये नेता तो 10 या 15 ही हैं, लेकिन 10-15 के अलावा इन्हीं की आड़ में, कि जब इन नेताओं का कुछ नहीं हो तो हमारा क्या होगा, इन्हीं की आड़ में देश को जंग लग रहा था, देश में आतंकवादी घुस आते थे, देश की सरकार में दम नहीं था कि कोई जवाब दे दे किसी को जी। तो इसीलिए त्यागी जी जैसे वरिष्ठ नेता को थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहिए कि ईडी का काम क्या है, ये डिपार्टमेंट क्यों बनाया, ईडी सीबीआई क्यों बनाई थी। फिर करोड़ों जनता के टैक्स के पैसे के करोड़ों रुपए के भवन बने हुए हैं सभी राज्यों में सीबीआई के, ईडी क्यों बना रखे हैं। फिर वो इसीलिए बना रखे हैं कि गरीब के पैसे को लूट कर लोग सत्ता का दुरुपयोग अपने घरों में ना भर लें, इसलिए पहले ये डिपार्टमेंट 60 गांठ से नेताओं के भ्रष्टाचार के कारण दबाव में काम किया करते थे। अब मोदी साहब ने खुली छूट दे रखी है कि जिसका जो काम है वो करिए। सीबीआई का काम, ईडी का काम करप्शन, भ्रष्टाचार और निष्पक्ष जांच करना है, वो अपना काम कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रहे हैं। आज ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, जब सिसोदिया की बेल के बारे में गए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें और भी लोगों के नाम है। जब कहा गया वकील ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पॉलिटिकल होने का मतलब उनको गिरफ्तार, जितने भी राजनीतिक भी शामिल होकर भ्रष्टाचार में शामिल हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये इतने हरिश्चंद्र हैं तो अदालत इनकी जमानत क्यों नहीं ले रही है। 1.5 साल हो गए सत्येंद्र जैन को, फरवरी में गए थे सिसोदिया साहब, 10 महीने उनको हो गए। तो कहीं ना कहीं अदालतों के पास सबूत है ना इनके भ्रष्टाचार के। तो इनके 24 का चुनाव, 24 के चुनाव में आपको 14 में भी दिल्ली की सम्मानित जनता ने बताया था और 19 में भी बताया था, ठीक है ना जी। तो इसीलिए इस बात को कब तक डाइल्यूट करोगे लोगों को, लोग अब सब समझने लगे हैं। इंडिया अलायंस को इस गिरफ्तारी से कुछ फर्क पड़ेगा आपके नज़रिए से? ये तो इंडिया अलायंस जाने या उसके समर्थक जाने, लेकिन हाँ, इंडिया अलायंस के लोग में 2-4 लोग अगर थोड़े बहुत किसी की क्रेडिबिलिटी बची रही होगी, नीतीश कुमार बाबू, सुशासन बाबू जैसे कि, तो सुशासन बाबू जी क्या बोलेंगे इस पर कि गलत उसके खिलाफ निर्णय हुआ है। तेजस्वी जी ने तो बोल दिया है कि गलत हुआ है। तेजस्वी तो बोलेगा जो सारे के सारे कीचड़ में धंसे हुए हैं, पिताजी भी, माँ भी, बहन भी, खुद भी, जमीन घोटाले के बदले में भर्ती घोटाले, तो उनको तो ये लगेगा ही। वो तो चोर ईडी की छापेमारी चल रही थी, उधर वो कोर्ट में भी थे आज। चोर मौसेरे भाई। तो इसीलिए देखो, जो जिसका जैसा डीएनए वो तो मिलेगा। पर मैं सुशासन बाबू जी के वक्तव्य पूछना चाहता हूँ, सुशासन बाबू जी इस पर क्या कहेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? राहुल गांधी जी के लिए भी कुछ कहेंगे? नहीं, राहुल गांधी जी के लिए तो कहना ना कहना उनके लिए तो एक ही बराबर है। राहुल गांधी जी को तो यही पता ना मैंने क्या सोचना है, क्या बोलना है, और मैं बोलता हूँ उसका अर्थ क्या निकलता है राहुल जी के लिए तो। लेकिन राहुल जी को थोड़ा सा निकल के आज आना तो चाहिए था। क्या राहुल जी ईडी और सीबीआई की जो बातें करते हैं, तो ईडी सीबीआई की बातें करते हैं, तो राहुल जी ये भी पूछें सिसोदिया जी से, अरविंद केजरीवाल साहब से जाके, केजरीवाल साहब चैनल पर आइए, बोलिए झूठ है। ये चैनल, बड़े बड़े चैनल, लीडिंग चैनल हैं जो देश के नंबर 1, ये क्यों कह रहे हैं कि सिसोदिया गिरफ्तार होगा, अब उसके बाद संजय होगा, उसके बाद केजरीवाल होगा। तो जरा केजरीवाल साहब आके बोले, मैं तुम किस आधार पर कह रहे हो चैनलों को जाके, तुम्हारे पास क्या सोर्सेज हैं? बताएं कि मैं अरोड़ा से नहीं मिला, बताएं मेरे को संजय जी ने नहीं मिलवाया, बताएं कि मैंने ये नहीं कहा चुनाव में पैसे देने पड़ेंगे, चुनाव में पैसे चाहिए हम लोगों को, ये बताएं, केजरीवाल साहब आके बताएं। फिलहाल तो केजरीवाल जी संजय सिंह के घर पे गए हैं सिंपैथी देने के लिए। एक एक होकर निपटा दे हैं कि पहले पैक करवा दिया सिसोदिया जी को। अपने पास देश के अंदर एक भी ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर जिसको विभाग ही ना हो, जो साइन ही नहीं करता हो फाइलों में, तो इसका मतलब पहले से ही तुम्हारे अंदर चोर है कि मैं कुकर मिन से कराऊंगा, जेल ही में जाएंगे, सत्ता में भोगूंगा। तो आप पहले से ही कुंठित और दूषित मानसिकता से भरे हुए हैं केजरीवाल साहब। तो ये थे रमेश विधुड़ी, जिन्होंने बेबाकी से उन सवालों के जवाब दिए जो आरोप
जो विरोधी पार्टियां हैं, इंडिया अलायंस की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की, जो आरोप लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं एक राजनीति पॉलिटिकली मोटिवेट होकर ये कार्रवाई हुई है। लेकिन यहाँ पे भी धूड़ी जी का कहना ये है कि जो ये कार्रवाई है ये पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत होती है और कानून के आगे ना कोई बड़ा है ना छोटा। अब देखना यह है कि गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह का क्या हल होता है। क्या उनको ईडी आगे चल के थोड़ी राहत देगी या फिर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की तरह वो लंबे दिनों तक जेल में रहेंगे। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।